पीछे के सीरीज़ में हमने नाउन के 7 से 8 वीडियोज़ हमने कवर किया है, जिसमें विभिन्न तरह के हमने कंसेप्ट को कवर किया है। आपने उसको ज़रूर देखा होगा, और अगर आप नहीं देखे हैं तो आप एक बार ज़रूर उस कंसेप्ट को देखिए, समझिए, ताकि उससे बनने वाले सारे सवाल जो आपके एग्ज़ाम में देखने को मिलता है वो सारे सवाल आपके सॉल्व हो सके। और उसका अगर नोट्स आपको चाहिए तो उसके लिए टेलीग्राम ग्रुप पे जा सकते हैं, वहाँ पे आपको हैंड रिटेन नोट्स आपको मिल जाएगा। आज की वीडियोज़ में हम लोग क्या देखने वाले हैं उस बात को सुनिए ध्यान से। आज हम लोग ये जानेंगे कि सीजर्स, ट्राउजर्स, स्पेक्टिकल्स, है ना, ये सब हमेशा प्लुरल ही क्यों होते हैं। ब्रदर का प्लुरल फॉर्म ब्रदर्स भी होता है, ब्रेथरेन भी होता है, दोनों में क्या फ़र्क है। न्यूज़ के लास्ट में अंत में एस लगा हुआ है, लेकिन फिर भी इसके साथ हम लोग सिंगुलर वर्ब का प्रयोग क्यों करते हैं। मैथमेटिक्स, फिजिक्स, ये सारे सब्जेक्ट के नाम हैं, इसके अंत में एस लगा हुआ रहता है, इसके बावजूद हम लोग इसके साथ में सिंगुलर वर्ब का प्रयोग क्यों करते हैं। तो इस तरह के सारे सवाल का जवाब आपको आज की वीडियोज़ में देखने को मिलेगा। ये सारे ही सवाल आपको एग्ज़ाम हॉल में परेशान करता है, तो इसको लेकर के मैंने हर एक कंसेप्ट को बारीकी से लिया है। आप वीडियोज़ के एंड तक बने रहिएगा, हर एक को कंसेप्ट, रूल, नियम, एग्जाम्पल को आप लिखते रहिएगा ताकि आपको एग्ज़ाम में काम आ सके। तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। पीछे की जो क्लास हो रखे हैं उसमें आपने कंसेप्ट को देखा होगा, वहाँ से हम लोग बढ़ते हैं आगे। तो आज हम लोग शुरू करते हैं क्लास यहाँ से कि वैसा नाउन, आज का जो रूल है वो लिखिएगा कि वैसा नाउन जो हमेशा, वो हमेशा, वैसा नाउन जो हमेशा प्लुरल ही रहते हैं, वैसा नाउन जो हमेशा प्लुरल फॉर्म में ही रहते हैं, है ना। अब इस नाउन के दो पार्ट्स होते हैं, है ना, इस नाउन के दो पार्ट्स होते हैं, मैं आपको बता रहा हूँ। इस नाउन के दो पार्ट्स होते हैं, और एक पार्ट्स अगर ख़राब हो जाए तो उसके बाद वो सामान ही ख़राब हो जाता है, वस्तु ही ख़राब हो जाता है, वो इंस्ट्रूमेंट आपका बेकार हो जाता है। जैसे कि मैंने एक वर्ड लिया, एक वर्ड मेरे पास है सीजर्स, एक मेरे पास वर्ड है सीजर्स। तो सीजर्स का मतलब क्या होता है आप जानते हैं, इसका मतलब होता है कैंची। सीजर्स का मतलब होता है कैंची। हमने एक वर्ड लिया टोंग्स। अब टोंग्स का मतलब क्या होता है, टोंग्स का मतलब होता है चिमटा। आपने देखा होगा कि जो रोटी पकाने के लिए यूज़ में हम लोग लेते हैं चिमटा, उसके दो पार्ट होते हैं, अगर एक पार्ट ख़राब हो जाएगा तो वो सामान बेकार हो जाएगा। सीजर्स, कैंची के भी दो पार्ट होते हैं, है ना, अगर एक पार्ट ख़राब हो जाए तो वैसे भी वो काम का नहीं रहता, है ना। उसके बाद एक वर्ड मेरे पास है पिंसर्स। पिंसर्स जो होता है पकड़ने वाला होता है, इसके भी दो पार्ट होते हैं। आप इसके इमेजेस गूगल पर सर्च कर सकते हैं, आपको देखने को मिलेगा। फिलहाल तो मैं आपको यहाँ पे बतला रहा हूँ। अगला वर्ड आप लोग ले सकते हैं स्पेक्टिकल्स। ये क्या होता है, ये होता है चश्मा। चश्मा के भी दो पार्ट होते हैं, है ना, दो आँखों के लिए चश्मा होता है, एक अगर ख़राब हो जाए तो वैसे भी एक ख़राब हो जाता है। ये कुछ है। एक वर्ड और आप ले लीजिए वेलोज। इसका मतलब क्या होता है, धौंकनी। तो ये सारे के सारे जो आप वर्ड देख पा रहे हैं ना, ये सारे के सारे वर्ड आपके ऐसे हैं जिसके दो पार्ट्स होते हैं, जिसके दो पार्ट्स होते हैं, और एक पार्ट अगर ख़राब हो जाए तो दूसरा पार्ट यूज़ का नहीं रहता है। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं वैसा इंस्ट्रूमेंट जिसके दो पार्ट्स होते हैं। फॉर एग्जांपल सीजर्स है, टोंग्स है, टोंग्स में एक ओ होगा, इसको ठीक कर लीजिए, टोंग्स है, पिंसर्स है, स्पेक्टिकल्स है, बेलोज है, ये सारे के सारे आपके नाउन जो हैं वो वन प्लस है, और इसके साथ हमेशा हमेशा आपके जो हैं वन प्लस वर्ब का ही इस्तेमाल किया जाएगा। ये सारे के सारे वन प्लस नाउन हैं, ये हमेशा प्लुरल फॉर्म में ही रहते हैं, ध्यान रखिएगा, इसका सिंगुलर नहीं बनता है ना, और साथ में वर्ब भी आपका प्लुरल का इस्तेमाल किया जाता है। ऐसी आप एक लिस्ट बना लीजिए ड्रेस का नाम, है ना। ड्रेस जो आप पहनते हैं उसमें बहुत सारे ऐसे ड्रेस हैं जिसके कि दो पार्ट्स होते हैं। अब जैसे कि आप एक वर्ड ले सकते हैं ट्राउजर्स। ट्राउजर्स, ठीक है, इसको हिंदी में क्या कहते हैं हम लोग, पतलून। और भी वर्ड है, और आप वर्ड ले सकते हैं
ब्रीचेज, इसका हिंदी क्या होता है? घुटने तक की पतलून, घुटने तक की पतलून। जीन्स तो आप लोग खैर जानते ही हैं, जीन्स का तो जीन्स ही हिंदी मीनिंग होता है। शॉर्ट्स, शॉर्ट्स का मतलब होता है छोटी पैंट। आगे बढ़िएगा, एक होता है टाइट्स, TIGSTS, चिपकी हुई लॉयर, चिपकी हुई लोअर, ये हो गया। उसके बाद पैजामास, पैजामा ही होता है। तो ये सारे भी आप देखिएगा ना, ये सारे ट्राउजर्स, ब्रीचेज, जीन्स, शॉर्ट्स, टाइट, पैजामास, इन सब के भी दो पार्ट्स होते हैं। आप तो खैर हम लोग के इस्तेमाल में भी सब कुछ है, और गूगल सर्च भी कर सकते हैं कि एक पार्ट से ख़राब हो जाएगा तो दूसरा पार्ट काम का नहीं रहता है। तो ये सारे के सारे नाउन हमेशा क्या रहेंगे? 1+ रहेंगे, हमेशा 1+ रहेंगे। अगर आपके एग्ज़ाम में सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट टॉपिक में अगर ये सवाल बने, इन सारे वर्ड के हेल्प से अगर सवाल बनेगा तो ध्यान रखिएगा, ये सारे के सारे आपकी जो है ना 1+ नाउन है, साथ में 1+ वर्ब भी यहाँ पे ये लेगा। अब यहाँ से बढ़िएगा आगे, तो रूल में ये लिख सकते हैं, रूल में आप ये लिख सकते हैं, दिखने में प्लूरल बट होते हैं सिंगुलर, होते हैं सिंगुलर। कौन कौन से नाउन हैं? अब देखो, सब्जेक्ट के नाम, अब मैं आपको लॉजिक देता हूँ कि ये सिंगुलर होते क्यों हैं। दिखने में तो प्लूरल है लेकिन होते हैं सिंगुलर, इसके पीछे एक लॉजिक समझिए। सब्जेक्ट का जो भी नाम होगा वो प्रॉपर नाउन में आएगा, और प्रॉपर नाउन हमेशा सिंगुलर ही होता है। जैसे कि मैंने एक वर्ड लिखा यहाँ पे, वर्ड मैंने लिखा मैथमेटिक्स, वर्ड मैंने लिखा मैथमेटिक्स, लास्ट में क्या है? एस। हमने एक वर्ड लिया फिजिक्स, है ना, हमने एक वर्ड लिया इलेक्ट्रॉनिक्स। तो अब देखिएगा कि सारे के सारे यहाँ पे ना वर्ड के अंत में एस लगा हुआ है। अब जनरली बच्चे क्या सोचते हैं कि शब्द के अंत में अगर एस लगा हुआ है तो वो जो आपका है नाउन 1+ होगा, लेकिन ऐसी बात नहीं है। ये सारे के सारे आपके प्रॉपर नाउन में काउंट किए जाएंगे तो आपके ये नाउन सिंगुलर ही रहने वाले हैं। ये आपका हो गया सब्जेक्ट का नाम। ऐसे एक वर्ड ले लीजिए न्यूज़, तो न्यूज़ के अंत में क्या लिखा हुआ है? एस, लेकिन होते क्या हैं? ये सिंगुलर होते हैं। ये भी नाउन कैसे होते हैं? सिंगुलर होते हैं, सारे के सारे सिंगुलर ही होते हैं। अब कुछ नाम होते हैं डिजीज़, रोगों के नाम, तो रोग के नाम में भी एस लगा हुआ रहता है। मैं आपको दिखाता हूँ लिख करके। जैसे कि एक वर्ड है मीजल्स, मीजल्स, ठीक है। इसके अलावा आपके पास वर्ड है मम्स, अगला वर्ड है रिकेट्स। तो ये सारे के सारे जो है ना रोगों के नाम हैं, ये सारे के सारे आपके रोग के नाम हैं, ठीक ना। और सबके अंत में क्या लगा हुआ है? एस लगा हुआ है, सबके अंत में एस लगा हुआ है। तो फिर से मैं आपको बता दूं कि रोग का नाम हो, सब्जेक्ट का नाम हो, गेम का नाम हो, मैं गेम का भी नाम लिख देता हूँ। कुछ गेम के नाम भी ऐसे हैं जिसके लास्ट में ना एस देखने को मिलता है। तो गेम्स के नाम कौन कौन से हैं? बिलियर्ड्स, ठीक है, उसके बाद ड्रॉट्स। तो ये सारे के सारे जो आपके हैं ये आपके गेम के नाम हैं। तो आप यहाँ पे देख पाएंगे डिजीज़ के नाम, गेम के नाम, सब्जेक्ट के नाम, या फिर वर्ड आपका न्यूज़, इन सभी वर्ड के अंत में एस लगा हुआ है। इसके बावजूद ये सारे के सारे आपके जो नाउन हैं वो सिंगुलर हैं, और इसके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए यहाँ से आगे बढ़ते हैं। अगला नियम क्या कहता है ये तो मैं आपको बता ही दिया। इसको यहाँ से हम लोग करते हैं रिमूव, ठीक है। चलो जी,
हाँ, अब हम यहाँ से बढ़ते हैं आगे। कुछ आपके ऐसे कलेक्टिव नाउन हैं, कुछ आपके ऐसे कलेक्टिव नाउन हैं जो दिखने में सिंगुलर लगते हैं लेकिन होते हैं वो प्लूरल। अब इस वर्ड का भी लिस्ट बना लिया जाए। यहाँ पे लिखिएगा दिखने में सिंगुलर, दिखने में सिंगुलर लेकिन होते हैं प्लूरल। ठीक है। अब कुछ कलेक्टिव नाउन है, कुछ कलेक्टिव नाउन है। अब वो पहला जो नाउन है वो है पोल्ट्री। पोल्ट्री हो गया, कैटल हो गया, वर्मीन हो गया, पीपल हो गया, जेंट्री हो गया। ये सारे के सारे जो वर्ड आपके हैं आपको देखने में लग रहे होंगे कि सिंगुलर है। सिंगुलर देखने में क्यों लग रहे होंगे? उसका वजह ये है, उसका वजह ये किसी के अंत में एस यस लगा हुआ नहीं है, है ना। हिंदी मीनिंग की बात करेंगे तो पोल्ट्री का मतलब होता है मुर्गी पालन। वर्ड आपका कैटल मवेशी जानवर। वर्मीन का मतलब होता है हानिकारक छोटे जीव। पीपल का मतलब होता है लोग, आप जानते ही हैं। जेंट्री का मतलब होता है भद्र लोग, मतलब कि बढ़िया लोग, है ना। ये सारे के सारे देखने में लगते हैं सिंगुलर लेकिन ये सारे के सारे नाउन कैसे हैं? 1+। तो ये आपको जानकारी होनी चाहिए जब भी आपको सेंटेंस में ये वर्ड देखने को मिलेगा। और इसके साथ अगर वर्ब प्रयोग करने की बात होगी तो वहाँ पे आप 1+ वर्ब का ही प्रयोग कीजिएगा, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये आपका हो गया रूल। अब यहाँ से बढ़िए आगे। अब कौन कौन से आपके हैं? हाँ, तो कुछ जो है ना आपको मैं हिंट करूँ यहाँ पे कंपाउंड नाउन के बारे में आपको मैं बताता हूँ कि होता क्या है। कंपाउंड नाउन क्या होता है? कंपाउंड नाउन का मतलब होता है कि दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से बना हुआ एक शब्द, दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से बना हुआ एक शब्द यानी कि एक नाउन कंपाउंड नाउन कहलाता है। समझिएगा ध्यान से। जैसे कि आप लिखते हैं सन इन लॉ, है ना, ये वर्ड है। अब सवाल है कि अगर मैं इसका 1+ बनाऊं, अगर मैं इसका 1+ बनाऊं तो जनरली अभी तक हम लोग शब्द के अंत में एस लगाते हुए आए हैं। लेकिन कंपाउंड नाउन का क्या नियम है? कंपाउंड नियम का ये नियम है कि हमेशा आपको प्रिंसिपल वर्ड में, हमेशा आपको प्रिंसिपल वर्ड में ही एस या ईएस लगाना होता है। प्रिंसिपल वर्ड का मतलब क्या, मैं आपको समझा रहा हूँ। जैसे कि सन इन लॉ है, इन यहाँ पर क्या है? प्रीपोजिशन। उसके बाद यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? इसका ऑब्जेक्ट। तो ये आपका मेन वर्ड नहीं है, प्रिंसिपल वर्ड नहीं है। प्रिंसिपल वर्ड यहाँ पे क्या है? सन। इसका अगर बनाएंगे 1+ तो क्या हो जाएगा? सन्स इन लॉ। ठीक है, सन्स इन लॉ हो जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, सन्स इन लॉ, ये आपको आगे बढ़िएगा। अब वैसे ही मैं यहाँ पे देखूँ, हमने लिखा स्टेप सन्स, है ना, स्टेप सन। अब यहाँ पे बनाएंगे इसका 1+, तो इसमें मेन वर्ड क्या है? सन्स, तो स्टेप सन्स हो जाएगा। ये हो गया, ये आपको ध्यान रखना है। अब जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा मेड सर्वेंट, मेड सर्वेंट, इसका करेंगे 1+, तो इसमें प्रिंसिपल वर्ड जो है ना वो सर्वेंट है, तो ये क्या हो जाएगा? मेन मेड सर्वेंट्स। हमने इसमें एस लगा दिया इस तरह से। अब जैसे कि वर्ड मेरे पास है कमांडर इन चीफ, कमांडर इन चीफ, इसमें प्रिंसिपल वर्ड क्या है? कमांडर्स, कमांडर्स। तो इसका बनाएंगे 1+, कमांडर्स इन चीफ। तो अगर आपके सामने में कंपाउंड नाउन देखने को मिलेगा और इसका मुझे 1+ बनाना हो, इसका मुझे 1+ बनाना हो, तो हमेशा आपको ध्यान रखना है कि प्रिंसिपल वर्ड में आपको एस या ईएस लगाना है। 4-5 मैंने एग्जांपल दे रखा है, आपको समझ में पड़ के आ जाएगा कि इसमें कौन सा वर्ड प्रिंसिपल है, कौन सा वर्ड आपका प्रिंसिपल नहीं है। ठीक है, चलिए अब यहाँ से हम लोग बढ़ते हैं आगे। आपको रूल समझ में आया होगा।
आगे रूल क्या कहता है, जो मैंने शुरू में बात किया था कि ब्रदर क्लॉथ डाई वगैरह का ना जो 1+ बनाते हैं वो 2 तरीके से बनता है और दोनों का मीनिंग अलग अलग होता है। तो पहला वर्ड हम लेना चाहेंगे ब्रदर। अब लोग देखिए, पहला वर्ड है ब्रदर। अब इसके जब हम लोग 1+ बनाते हैं तो एक हम लोग बनाते हैं ब्रदर्स, ठीक है, एक हम लोग बनाते हैं ब्रदर्स। इसका मीनिंग क्या होता है, इसका मीनिंग होता है सन्स ऑफ द सेम पेरेंट। सेम पेरेंट क्या मतलब इसका, अगर आप एस लगा कर के बनाते हैं 1+, है ना, तो आप बात कर रहे हैं सगे भाई की, आप बात कर रहे हैं सगे भाई की। और अगला जो वर्ड है ब्रेदरेन, है ना, या ब्रेथरेन कह लीजिए। अब ये जो होता है ना, ये होता है, इसके बारे में आप क्या लिख सकते हैं कि मेंबर्स ऑफ अ सोसाइटी, है ना। मतलब ये है कि आपका ये सगा भाई नहीं है, ये सगा भाई नहीं है, आपके समाज के, आपके आसपास पड़ोसी का हुआ मुँह बोला भाई जिसको बोलते हैं, उसकी बात हो रहा है। तो अगर ब्रदर्स है तो सगे भाई की बात हो रही है, अगर लिखा हुआ है ब्रेथरेन लिखा हुआ है तो आसपास का मुँह बोला भाई, जिसको हम लोग ऐसे मान लेते हैं, वास्तविकता में वो अपना भाई नहीं होता है। ये हो गया ब्रदर का 1+, 2 तरीके से बनता है, दोनों का मीनिंग अलग अलग होता है, मैंने आपको बता दिया। अगला वर्ड है हमारे पास क्लॉथ। क्लॉथ का भी जो 1+ बनता है 2 तरीके से। एक बनता है आपका CLOTHS क्लॉथ्स, ये होता है क्या ना, पीसेज ऑफ क्लॉथ, ठीक है, इसके बारे में आप कह सकते हैं पीसेज ऑफ क्लॉथ, इन कपड़े के टुकड़े, कपड़े के टुकड़े। और एक बनता है इसका 1+, उसको हम लोग कैसे बनाते हैं, CLOTHES लगाते हैं, और ये क्या हो जाता है, ये होता है गारमेंट्स, पहनने के कपड़े, पहनने के कपड़े। ये गारमेंट्स, ये सिला हुआ, हम ये कह सकते हैं ये सिला हुआ कपड़ा होता है जो पहनने के लायक होता है, और ये बिना सिला हुआ होता है जो कि टुकड़ों में होता है, पीस में होता है, दोनों का अलग अलग मीनिंग है। एक वर्ड और आप देख लीजिए, एक वर्ड है डाई। इसके बनते हैं 1+, 2 तरीके से। एक बनता है इसका डाइज और एक बनता है इसका डाइस, है ना। डाइस का मतलब हो जाता है स्टैम्प्स फॉर, इसका एक लिख लीजिएगा, छापने की मुहर टाइप में, है ना, इस तरह से आप लिख सकते हैं, मैं ऐसे बताऊं इसको, हाँ, छापने की मुहर, छापने की मुहर, है ना। और ये बनता किस चीज़ का है, धातु का बनता है ना। और डाइस तो आप जानते ही हैं कि ये पासा होता है जो कि खेलों में प्रयोग किया जाता है, पासा जो होता है वो खेल में प्रयोग किया जाता है। तो कुल मिलाकर अगर आपके सामने में एग्जामिनर कोई सवाल फ्रेम करता है, कोई सवाल बनाता है, तो उसको जिस तरीके से भी बनाएगा, आपके पास कंसेप्ट रेडी हो चुका है कि किस तरीके से बनेगा उसका 1+, तो क्या उसका मीनिंग निकलेगा, सब मैंने आपको बता ही दिया है, आपको ध्यान में रखिए इसी बात को। अगर सवाल फ्रेम करेगा आगे एग्जामिनर तब इसको आसानी से बना सकते हैं। अब थोड़ी सी बातें और बची हुई हैं, उसको हम लोग निपटा करके ख़त्म करेंगे ये चैप्टर। मतलब कि नंबर तो ख़त्म हो जाएगा, सिंगुलर से प्लुरल में कैसे कन्वर्ट किया जाता है ये तो ख़त्म आपका हो जाएगा। अब देखिए, अगर हम लेटर्स, है ना, या सिंबल इसका 1+ बनाएंगे ना, अगर लेटर्स है, सिंबल है, या कोई नंबर है, इसका अगर 1+ हम लोग बनाते हैं तो कैसे बनाते हैं, इसका जब हम लोग बनाते हैं 1+, तो इसके साथ में हम लोग इस्तेमाल करते हैं एपोस्ट्रॉफी, ऐसे लिखते हैं, और एस, है ना, ऐसे ये आपका हो गया एपोस्ट्रॉफी, और साथ में क्या लगाते हैं, एस, इस तरीके से बनाते हैं। मैं आपको बना के दिखाता हूँ। जैसे कि टी लिखा हुआ है, टी एक लेटर है, इसका 1+ करना है, तो हमने टी लिखा, एपोस्ट्रॉफी एस लगा दिया, 1+ बन गया। हमने कोई नंबर लिखा, मान लीजिए 5 हमने लिखा, तो 5 लिख के एपोस्ट्रॉफी एस, 1+ हो गया। तो इस तरह से, है ना, आप 1+ बनाते हैं। जनरली एग्ज़ाम में देखने को मिलता नहीं है, लेकिन जानकारी के लिए मैंने आपको बता दिया।
यहाँ से बढ़ते हैं हम लोग आगे और कुछ बातें और हो जाए। देखिए, अब लाइट के बारे में थोड़ा सा हम लोग पढ़ते हैं कि लाइट का दो मीनिंग होता है। जब ये सिंगुलर रहता है तो इसके दो मीनिंग निकलते हैं। एक इसका निकलता है मीनिंग रोशनी, ठीक है, और एक निकलता है इसका दीपक या बल्ब। इसके दो मीनिंग होते हैं, है ना। तो 1 प्लस जो बनता है ना, सिर्फ दीपक या बल्ब का बनता है, लाइट्स, है ना। इसका 1 प्लस नहीं बनता है, ये आपको ध्यान रखना है। लाइट जो है उसके दो मीनिंग होते हैं, एक तो रोशनी और एक दीपक या फिर बल्ब। तो रोशनी का 1 प्लस नहीं बनता है, दीपक या बल्ब का 1 प्लस बनता है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला वर्ड है हम लोगों का पीपल, ठीक है। अब पीपल के भी देखो दो मीनिंग है। पीपल के भी जब ये सिंगुलर रहता है तो पीपल के दो मीनिंग है। एक तो इसका होता है कि जाति या फिर राष्ट्र, है ना। और एक इसका जो आप लोग मीनिंग जानते हैं जनरली लोग होता है ना, लोग होता है। तो अगर मैं जाति और राष्ट्र की बात करूं तब तो पीपल्स हो सकता है, तब तो पीपल्स एकदम सही है, तब 1 प्लस बनेगा एस के साथ। और लोग की बात करें, अगर इसका मीनिंग लोग है तो इसमें कभी एस लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है और आपको लगाना भी नहीं है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है, ये आपको ध्यान रखना है। पीपल में एस लगता भी है और एस नहीं भी लगता है। कब नहीं लगता है? जब इसका मीनिंग लोग होता है, इसका अर्थ लोग होता है ना। और जब इसका मीनिंग राष्ट्र होता है तब इसमें आप एस लगा सकते हैं। वैसे हमने लाइट के बारे में बता दिया, है ना। और एक तीसरा, एक और देख लीजिए, आखिरी है आज का, एक हम लोग का है प्रैक्टिस। तो प्रैक्टिस के बारे में दो मीनिंग आप लिख सकते हैं। एक तो होती है आदत और एक होता है पेशे का कार्य, ठीक है। तो मैंने अपनी तरफ से कम्प्लीटली मैंने कवर करने का प्रयास किया है ना। हर एक रूल को मैंने यहाँ पे लिया है। थोड़े बहुत रूल जो कि ऐसी भी एडवांस लेवल की होते हैं, अगर आप इन सारे कंसेप्ट को अच्छे से सीख लें और इस चीज़ को अच्छे से आप जान पाएँ तो उसके बाद आप वहाँ तक भी पहुँचिएगा तो कोई इशू नहीं है। फ़िलहाल जो आपकी ज़रूरतें हैं उसके लिए मैंने हर एक रूल को कवर कर लिया है। हर एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट जो भी था मैंने कवर कर लिया है। आइए इसको रिकॉल करके हम लोग आज की जो क्लास है उसे ख़त्म करेंगे। देखिए, सबसे पहले मैंने आपको ये बताया कि कुछ ऐसे इंस्ट्रूमेंट होते हैं जिसके कि दो पार्ट होते हैं। एक पार्ट ख़राब हो जाए तो एक पार्ट किसी काम का वो रहता नहीं है। वो इंस्ट्रूमेंट हो सकते हैं सीजर, स्टोंग्स, है ना, पिंसर्स, स्पेक्टिकल्स, बेलोज। ड्रेस की बात करूँ, ट्राउजर्स, ब्रीचेस, जीन्स, शॉर्ट्स, टाइट्स, पैजामाज, है ना। ये सारे के सारे वो इंस्ट्रूमेंट हैं या फिर वो ड्रेस हैं जिसके दो पार्ट होते हैं, हमेशा 1 प्लस में रहते हैं, ध्यान रखिएगा। फिर हमने देखा कि कुछ ऐसे हमारे नाउन्स हैं जिसके अंत में एस लगा हुआ रहता है। अब एस लगा हुआ रहता है तो बच्चे कंफ्यूज इस बात से हो जाते हैं कि ये नाउन जो होगा ना वो 1 प्लस होगा, लेकिन ऐसी बात नहीं है। डिजीज़ के नाम, है ना, गेम्स के नाम, सब्जेक्ट्स के नाम, ये सारे जो आपके नाम स्क्रीन पे आपने देख पा रहे हैं, ये सारे के सारे सिंगुलर हैं, सारे के सारे 1 हैं, है ना, लेकिन लास्ट में लगा हुआ है एस लगा हुआ है। तो ये आपको ध्यान रखना है। फिर हमने ये देखा कि कुछ नाउन ऐसे होते हैं दिखने में लगते हैं सिंगुलर लेकिन होते हैं 1 प्लस। तो पोल्ट्री है, कैटल है, वर्मीन है, पीपल है, जेंट्री है, पिजेंट्री वगैरह भी है। तो आपको ये ध्यान रखना है ना। पुलिस भी आप ऐड कर लें यहाँ पे, है ना, पुलिस है, ये सबको ध्यान रखना है। चलिए उसके बाद हमने देखा कि कंपाउंड नाउन के 1 प्लस कैसे बनाते हैं। कंपाउंड नाउन के 1 प्लस बनाने के लिए आपको प्रिंसिपल वर्ड में एस लगाना होता है। सन इन लॉ है तो सन्स में लगाया हमने, स्टेप सन है तो हमने सन में हमने लगाया है एस, है ना। इसलिए सबको ध्यान रखना है कि प्रिंसिपल वर्ड में आपको लगाना है। उसके बाद हमने देखा ब्रदर के जो है 1 प्लस दो तरीके से बनाए जाते हैं, दोनों के अलग अलग मीनिंग है। क्लॉथ के भी वही कहानी है, डाई की भी वही कहानी है ना। यहाँ 1 प्लस में दो मीनिंग था। आगे हमने देखा कि लेटर है, नंबर है, इन सब में कैसे बनाते हैं। तो सिर्फ और सिर्फ एस नहीं लगाते, एस के साथ में एपोस्ट्रॉफी भी लगाते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। आखिरी में हमने देखा कि कुछ ऐसे शब्द हैं जिसके दो मीनिंग होते हैं। दो मीनिंग में से एक मीनिंग का 1 प्लस बनता है, एक मीनिंग का 1 प्लस नहीं बनता है।
तो उम्मीद करता हूँ आपने इस क्लास को अच्छे से देखा होगा, हर एक रूल कंसेप्ट को आपने लिखा होगा और इससे बनने वाले जितने भी सवाल होंगे वो आपसे सॉल्व हो जाएंगे। मैं वापस से रिपीट कर दूं कि नाउन से कुछ सवाल भले कम देखने को मिले आपके एग्ज़ाम में, लेकिन नाउन के जो कंसेप्ट हैं उसका हम लोग इस्तेमाल करते हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में। और जिस बच्चे का नाउन और वर्ब 2 चैप्टर स्ट्रॉन्ग रहेगा ना, है ना, वो बच्चा मतलब दोनों का मेल ही है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट जो है ना वो आपका दोनों का मेल ही है। तो नाउन पे आपकी अच्छी पकड़ होगी तो आप अच्छा वहाँ सॉल्व कर पाइएगा क्वेश्चन, तो इसका यूज़ वहाँ पे बहुत ज़्यादा होने वाला है, तो इसको अच्छे से कवर कर लीजिएगा। मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय।